नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे। आप देख रहे हैं हमारे साथ लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, देश में लोकसभा के 4 चरणों की वोटिंग समाप्त हो चुकी है, यानी कि आधे से ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। दोस्तों वहीं हम बात करें 5वें चरण की वोटिंग, तो 20 मई को 5वें चरण की वोटिंग आज 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि 49 लोकसभा सीटों पर वोटिंग संपन्न होनी है, जिसके चलते हुए हम एक आपके बीच ताजा सटीक ओपिनियन पोल लेके पहुंचे। दोस्तों ये ताजा सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, इसमें दोस्तों किस पार्टी के गठबंधन को कितनी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और किस पार्टी के गठबंधन को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आज के इस वीडियो में हम ताजा सटीक ओपिनियन पोल जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों देश विदेश की तमाम ताजी खबरें और दोस्तों लोकसभा चुनाव से हर जुड़ी ताजी खबरें आप लोगों को लगातार हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। इसलिए दोस्तों चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 के सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल में हम बात कर लेते हैं देश के सबसे पहले राज्य। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल। आज के ताजा सटीक ओपिनियन पोल में सबसे पहला राज्य आता हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा कुल 42 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 7 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल राज्य में अन्य दल के खाते में भी 26 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य में कहीं न कहीं अन्य दल अपनी काफी मजबूत स्थिति से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में ममता बनर्जी की सरकार है, जिसमें अन्य दलों को यहाँ अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी, जो पश्चिम बंगाल में अधिक सीटें ले जाती हुई नजर आ रही है। अगला राज्य आता हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में लोकसभा कुल 39 सीटें। यदि हम तमिलनाडु का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 6 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 32 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी यहाँ 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन कहीं ना कहीं अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है और एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, जिसमें लोकसभा कुल 80 सीटें। यदि हम उत्तर प्रदेश राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 43 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 28 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी उत्तर प्रदेश राज्य में 9 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में अन्य दल बीएसपी पार्टी आ जाती है, जो मायावती जी की पार्टी अब की बार 9 लोकसभा सीट ले जाती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश राज्य में एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। इंडिया महागठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा बिहार। बिहार राज्य में लोकसभा कुल 40 सीटें। यदि हम बिहार राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 17 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 20 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में बिहार राज्य में 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि बिहार राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में लोकसभा कुल 6 सीटें। जम्मू कश्मीर राज्य की 6 लोकसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 4 सीटें, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर राज्य में अन्य दल का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा कुल 48 सीटें। यदि हम महाराष्ट्र राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 18 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 28 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र राज्य में अन्य दल के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। कहीं ना कहीं एनडीए अर्थात बीजेपी यहाँ पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा राजस्थान। राजस्थान राज्य में लोकसभा कुल 25 सीटें। यदि हम राजस्थान राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 16 सीटें, इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का राजस्थान राज्य में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि राजस्थान राज्य के अंदर एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में अधिक सीटें जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राजस्थान राज्य में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसके चलते हुए एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन ने राजस्थान राज्य में अपनी सरकार बनाई है, जिसमें से एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा गुजरात। गुजरात राज्य में लोकसभा कुल 26 सीटें। यदि हम गुजरात राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 17 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी गुजरात राज्य में 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि गुजरात राज्य में एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। वैसे भी गुजरात राज्य को एनडीए अर्थात बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उसके चलते हुए एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को यहाँ अधिक सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा असम। असम राज्य में लोकसभा कुल 14 सीटें। यदि हम असम राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 5 सीटें, वहीं इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी असम राज्य में 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि असम राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। असम राज्य में इंडिया महागठबंधन अपनी 2 सीटों से बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा तेलंगाना।
तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें। यदि हम तेलंगाना का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 6 सीटें, इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी तेलंगाना राज्य में 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि तेलंगाना राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अगला राज्य आता हमारा झारखंड। झारखंड राज्य में लोकसभा कुल 14 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 7 सीटें, इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का झारखंड राज्य में खाता खोलने की कोई संभावना नहीं है। कहीं ना कहीं झारखंड राज्य में बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। चलिए साथियों अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा पंजाब। पंजाब राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर यदि पंजाब राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें, एनडीए अर्थात बीजेपी का यहाँ सोपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया महागठबंधन के खाते में 11 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। पंजाब राज्य में अन्य दल के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि पंजाब राज्य में इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। पंजाब राज्य में एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। पंजाब राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके चलते आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का यहाँ गठबंधन हो चुका, जिसमें इंडिया महागठबंधन को अधिक सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगला राज्य आता हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य में लोकसभा कुल 4 सीटें। हिमाचल प्रदेश का हम ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में भी यहाँ 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच यहाँ बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा कुल 5 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें, इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि इंडिया महागठबंधन अपनी है 1 सीट से बढ़त बनाए हुए चल रहा है। झारखंड राज्य के अंदर एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को 1 सीट का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में लोकसभा कुल 21 सीटें। यदि उड़ीसा राज्य का हम ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 9 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में भी 9 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल की बात करें तो 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि उड़ीसा राज्य के अंदर एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा केरल। यदि हम केरल राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन अर्थात बीजेपी के खाते में 3 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में यहाँ 13 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। केरल राज्य के अंदर अन्य दलों के खाते में भी 4 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि केरल राज्य में इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को केरल राज्य में 10 लोकसभा सीटों का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा हरियाणा। हरियाणा राज्य में लोकसभा कुल 10 सीटें। यदि हम हरियाणा राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में भी यहाँ 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को 2 लोकसभा सीटों का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया महागठबंधन अपनी 2 सीटों से यहाँ बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा कुल 11 सीटें। यदि हम छत्तीसगढ़ राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 7 सीटें, इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का छत्तीसगढ़ राज्य में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों अभी तक हमने 435 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखा, जिसमें से हम देख सकते हैं कि एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 172, इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 205 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में भी है 58 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि लोकसभा 2024 के ताजा सटीक ओपिनियन पोल में हम कह सकते हैं कि अभी इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा कुल 25 सीटें। यदि हम आंध्र प्रदेश का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 7 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों के खाते में भी आंध्र प्रदेश राज्य में 9 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य में इंडिया महागठबंधन और अन्य दलों के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को यहाँ 2 लोकसभा सीटों का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य था हमारा दिल्ली क्षेत्र, यानी कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा कुल 7 सीटें। यदि हम दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए का यहाँ सोपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि बीजेपी की यहाँ लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 7 की 7 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, जिसके चलते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका, जिसमें इंडिया महागठबंधन को 7 की 7 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 29 सीटें। यदि हम मध्य प्रदेश का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 19 सीटें, इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का भी मध्य प्रदेश राज्य में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य में एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन की अभी विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनी थी, जिसके चलते एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को अधिक सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में लोकसभा कुल 28 सीटें। यदि हम कर्नाटक राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 19 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी कर्नाटक राज्य में 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। कर्नाटक राज्य में कांग्रेस की सरकार है, जिसके चलते हुए अब की बार इंडिया महागठबंधन को अधिक सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जैसा कि आप
देख भी सकते हैं कि 19 लोकसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगला राज्य के तायासर्टी ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा सिक्किम राज्य में लोकसभा कुल 1 सीट है जो कि इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का सोपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य के तायासर्टी ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा नागालैंड राज्य में लोकसभा कुल 1 सीट है जो कि इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया अर्थात बीजेपी की यहाँ नागालैंड में लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगला राज्य के तायासर्टी ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा गोवा राज्य में लोकसभा कुल 2 सीटें, गोवा राज्य की 2 की 2 सीटें एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य के तायासर्टी ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा त्रिपुरा राज्य में लोकसभा कुल 2 सीटें जो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में एक, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि त्रिपुरा राज्य में दोनों में बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य के तायासर्टी ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा मणिपुर राज्य में लोकसभा कुल 2 सीटें, 2 की 2 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन की यहाँ लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगला राज्य के तायासर्टी ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा कुल 2 सीटें एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में एक, इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगला राज्य के तायासर्टी ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा मिजोरम राज्य में लोकसभा कुल 1 सीट है जो इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं आज की 543 सीटों का जो तायासर्टी ओपिनियन पोल हमने देखा, इसमें मोटे मोटे आंकड़े की बात कर लेते हैं कि अब की बार कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, कौन सी पार्टी को अब की बार झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि कौन सी पार्टी की अब की बार लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अभी तक हमने लोकसभा की 543 सीटों का तायासर्टी ओपिनियन पोल देखा, जिसमें आप देख भी सकते हैं एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 209 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में भी 265 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में अब की बार 69 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि लोकसभा 2024 में अब की बार अन्य दल भी अपनी काफी मजबूत स्थिति से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके चलते 69 लोकसभा सीट उन्हें मिलती हुई नजर आ रही है। तो इस तायासर्टी ओपिनियन पोल के आधार पर अब की बार कह सकते हैं कि इंडिया महागठबंधन कहीं ना कहीं अब की बार पूर्ण बहुमत के काफी नजदीक है। अब की बार किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, जबकि इंडिया महागठबंधन अब की बार पूर्ण बहुमत के काफी नजदीक है। तो साथियों इस तायासर्टी ओपिनियन पोल के आधार पर कह सकते हैं कहीं ना कहीं अब की बार इंडिया महागठबंधन केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में मजबूत नजर आ रहा है और अब की बार इंडिया महागठबंधन देश को प्रधानमंत्री दे सकता है। मात्र 7 लोकसभा सीट अगर इंडिया महागठबंधन को अब की बार मिल जाती है तो इंडिया महागठबंधन अपने केंद्र में सरकार बना जाएगा और देश को प्रधानमंत्री दे देगा। साथियों आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि अन्य दल किस पार्टी के साथ जाकर अब की बार देश में सरकार बना रहे हैं। साथियों कमेंट करके जरूर बताएं और साथ के साथ आप ये भी बताएं कि अन्य दल किसके साथ जाकर अपनी सरकार बनाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।